गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आप धृतराष्ट्र हैं, आपको राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और अपने पुत्र दुर्योधन से घृणा करना चाहिए। आप धृतराष्ट्र हैं। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, आपको राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और अपने पुत्र दुर्योधन से घृणा करना चाहिए, लेकिन आपने जो काम किया पुत्र मोह में, वह आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आज सेम कहानी बिहार में राजद जदयू का यही है। सेम कहानी। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य जो भी हो, प्रजातंत्र है, वो जनता का समर्थन हमें मिलेगा तो हम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन जो कानून, जो संविधान, जो मापदंड है राजनीति का, वह राजनीति से परे इन लोगों का आचरण है। सत्ता का जब दुरुपयोग होता है तो जिसने सत्ता में बैठकर के सत्ता का दुरुपयोग किया, चाहे महाभारत में देखिए धृतराष्ट्र ने के उन्हीं में बहुमत था, उन्हीं में जन समर्थन था, कौरव की संख्या लाखों करोड़ों थी, पांडव की संख्या बहुत कम था। जो सत्ता का विरोध, सत्ता का जो संविधान का जो नीति, जो राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र का जो नीति होता है सभी जगह, चाहे आज हो या आज से 1.5 लाख वर्ष पहले हो, जो आपका आचरण अगर गलत है, ये वेद हो या संविधान हो या कानून हो या नीति हो, जो भी हो, या धर्मशास्त्र के मुताबिक हो, चाहे कुरान के मुताबिक हो या बाइबिल के मुताबिक हो, या रामायण के बराबर हो या गीता के, अगर आप इनके आचरण से मेल नहीं खाते हैं तो आप सत्ता में बैठे रह सकते हैं, लेकिन सत्ता का जो अंत में जो रिजल्ट निकलता है बहुत दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई होता है। आपने देखा महाभारत में जो किस प्रकार से कौरव वंश का नाश हुआ, क्या किया, वह द्रौपदी का चिरहरण किया, पांडव को राज से वंचित कर दिया। रावण ने क्या किया, सीता जी का अपहरण कर लिया, उसने आदेश दिया था। तो आज जो गांधारी ने जो कहा था अपने पति धृतराष्ट्र से, वह आज पूर्ण रूप से बिहार में लागू होता है। और बिहार में ही लागू नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में भी लागू होता है। उद्धव ठाकरे को तो आपने देखा था, उनके गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, नहीं सीबीआई जांच नहीं कर सकते हैं, सीबीआई जांच नहीं करने देंगे, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देंगे हम, बम्बई पुलिस सक्षम है काम करने में। कहाँ गए? सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो समय के, न्याय तो पहले मिल गया। जो उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह और जितने थे, अनिल देशमुख जी सत्ता से चले गए और उन लोगों का क्या हश्र हो रहा है वह आपके सामने है। तो न्याय तो प्राथमिक न्याय मिल गया। जब आपके ऊपर आरोप लग गया तो तभी से आपको टेंशन हो गया। अंत में तो न्यायालय जो जजमेंट देगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन जो आप घटना करते हैं,
घटना के बाद ही रिएक्शन होता है। एवरीबडी वांट देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। सत्ता चला गया, अब सत्ता वापसी के लिए अपना बेचैन कितना दिन तक प्रयास करते रहेंगे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो आपका आचरण, जो आपका नियम सिद्धांत था, उसको आपने खा गया। अपने पुत्र मोह में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिया। उद्धव ठाकरे साहब, अनिल देशमुख साहब, और कितना घोटाला किए आपको मालूम है। सचिन वाजे ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, और वह भी तो आज बिहार में भी, आज पश्चिम बंगाल में भी ये जो भगवान कृष्ण ने जो कहा कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम, वह 100% सत्य है। रामचरितमानस जो कहा दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। और लेकिन आप जो राजनीति करते हैं, वह राजनीति तो आपको करने का है ही नहीं। आपका तो राजनीति है, आपका तो जितना गंदा राजनीति बिहार सरकार ने किया है, राजद ने, जदयू ने, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने और उद्धव ठाकरे साहब ने, इन लोगों का राजनीतिक जीवन तो चौपट होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इनका तो गंधाई ने कहा अपने पति धृतराष्ट्र से, हे राजन, आपने दुर्योधन से प्रेम करके आपने हमारे सभी पुत्रों को मरवा दिया, आपने हमारे सब वृक्षों को कटवा दिया, आपने हमारे सब पुत्रों का सर्वनाश कर दिया। मैं रात सपने में देखा था, धृतराष्ट्र को गंधारी उनकी पत्नी ने कहा था, जो आपका राजनीतिक, आपको पूरे खानदान को सर्वनाश कर दिया। हे राजन, आपको ऐसी राजनीति से किस काम का, इस ऐसी राजनीति करने का। तो रामचरितमानस में तो भगवान राम ने लव से कहा, हे पुत्र, जब ये वैकुंठ धाम सिधा रहे थे तो अपने भाई के सभी पुत्रों को, सभी को राज बांट दिए, और लव को कहे, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना। राम को वनवास क्यों हुआ? राम को वनवास इसीलिए हुआ जो वे गरीबी को, वे समाज का अध्ययन कर सके। समाज का अध्ययन कैसे होता? जब हम सबरी के आश्रम में जाते तब तो उनका दुख सुनते, उनकी समस्या सुनते। जब हम केवट के नाव पर पार होते, हम निषाद राज के स्थिति को, परिस्थिति को देखते, तो समाज में जो हम सभी अपने राज्य से बाहर जाकर, जहाँ तक आपका राज्य, वहाँ पर जाकर उनके आश्रम में जाकर के देखेंगे रावण कहाँ पर आतंक मचा रहा है, सुपर्णखा किस प्रकार से तुम संग पुरुष मौसम ना रही है, संयोग विधि रचा बेचारे किस प्रकार से आतंक मचाए हुए थी, रावण किस प्रकार से तांडव मचा रहा था, कहीं पर कानून का शासन नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति जो राजनीति करते हैं, वह तो बहुत सारे लोगों को, जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो नक्सली हमला होता था, थोक में थोक। और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा ना, मधुबनी की बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 राजपूत जवान का 12 बजे से 3 बजे कत्लेआम किया गया। कत्लेआम, सत्ता तो बैठा हुआ है पटना में, और यहाँ से कंट्रोलिंग कर रहे हैं। हेलो, थाना पर भाई बाहर नहीं निकलेगा तो हम उसको, तुमको लाइन हाजिर कर देगा, हम तुम्हारा DNA टेस्ट निकाल देंगे। और दिन को जाले 12 बजे 3 बजे, ये सत्ता के संरक्षित अपराधियों के सहारे अपना राजनीति करते थे, राजनीति करते हैं। सत्ता का संरक्षण में नक्सली हमला होता था, सत्ता के संरक्षण में आम लोगों की हत्या होती है, सत्ता के संरक्षण में। और कैसे वो बिहार में एक है माननीय विधायक जी अनंत सिंह जी, उनके मास्टर साहब MLC हैं और पूर्व कानून मंत्री भी बने हैं।
14 में अपहरण किए थे। अब 22 में कहते हैं नीतीश कुमार जी हमको तो पते नहीं है, क्योंकि ये गृह मंत्री भी हैं, बिहार के सरकार के गृह मंत्री भी हैं। इनके संरक्षण में अपराधी फल फूल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण में नक्सली हमला होता था। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपराधी तांडव मचाते हैं। जमानत तो आपका जमानत नहीं होगा। आनंद मोहन की जमानत में 20 वर्ष लग गया रिहाई में। और इनके सत्ता संरक्षण में आप अपराध कीजिए तो आपको जमानत के लिए कोई टेंशन नहीं मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तुरंत मिल जाइएगा, तुरंत मिल जाएगा और जमानत लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बिहार के डीजीपी पांडे साहब ने कहा ना, बहुत आदमी को जमानत होता है, केस कहाँ भूल जाता है केस। ये सत्ता का संरक्षण, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग आप करते रहिए, हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन गंधारे की बात को आपको याद रखना पड़ेगा, गंधारे की बात को आप याद रखना पड़ेगा। आप राज चला लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो निकलेगा तो आपको कटोरा लेना पड़ेगा। आपके आँख का कटोरा, आपके आँख से आंसू से भर जाएगा, आपका आँख से आंसू भरेगा। राम में मुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में रोवन हारा। रामचरितमानस का एक एक पंक्ति याद है, एक एक पंक्ति आपको सत्य है। इस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, मानव जाति में किसी भी व्यक्ति को, मुसलमान को कोई अधिकार नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता है कुरान के बारे में। क्रिश्चियन को कोई अधिकार नहीं है बाइबल पर कलम चलाने का, संशोधन करने का। और ये छुटभइये घीच घाच के मैट्रिक पास, बात बनावे BA पास। ये रामचरितमानस की व्याख्या करते थे, रामचरितमानस की व्याख्या करते थे। और रामायण पर आपको बोलने का नहीं, आपको पढ़ने का भी नहीं आता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ ही है, अयोध्या में हनुमानगढ़ है, वहाँ पर हनुमान जी रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए सिखाते हैं। उंगली जैसे आप दूसरा बच्चे क्लास का, ननमुहा बच्चे का, दुधमुहा बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के OABCD पढ़ाते, उंगली पकड़ के, उसी प्रकार से रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उनको समझ। और रामचरितमानस का एक एक पंक्ति सत्य है। आज देख लीजिए बिहार में, आज देख लीजिए बिहार में जो रामायण पर व्याख्या करते थे, अब कहाँ आप व्याख्या करके देखिए तो अब हैं। रामायण की व्याख्या करते थे, क्षुद्र नदी थोर जल, और यौवन ज्वर किसे नहीं बल कावा, मच्छर काही कलंक न लावा, चिंता सांपनी को नहीं खाया, कहीं न पद पाए बोराया। पद पाने से छोटे छोटे व्यक्ति बोआ जाते हैं, पद पाने से छोटे छोटे व्यक्ति को बोआ जाते हैं। ये सत्ता का नशा होता है। ये इतिहास आपको रामायण में, महाभारत में, गीता में आपको ये सब सामने दृष्टांत है, उसको समझिए और रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। हिंदू है तो, मुसलमान है तो कुरान पढ़िए, क्रिश्चियन है बाइबल पढ़िए, और इस पर आपको उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। सत्य राम का अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, खूब आपने विरोध किया, आपने नहीं गया। आपको तो निमंत्रण वो दूसरे जगह से है, आपने निमंत्रण को अस्वीकार किया। राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन गया, लेकिन आपका तो निमंत्रण किसी और जगह है जहाँ पर आपके आँख से आंसू बहने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यह याद रखना पड़ेगा सत्ता में बैठे व्यक्ति को। अगर हम राम भजे सो चतुर सयाना, राम भजे सो चतुर सयाना। थैंक्स।